माइक ले ले हाथ में। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। प्रथम श्रुतस्कंद तृतीय अध्ययन चतुर्थ उद्देशक। सेवन्ता कोहं च मानं च मायं च लोभं च एयं पासगस्य दंसनम् उभरयसत्थस्य पलयन्तकरस्य आयाणं सगडभि जे एगं जानै से सौवं जानै से सौवं जानै से एगं जानै सौवो पमत्तस्य भयं सौवो अपमत्तस्य नत्थि भयम् जे एगं नामे से बहुं नामे जे बहुं नामे से एगं नामे दुःखं लोकस्य जानीता वन्ता लोकस्य संयोगं जन्ति धीरा महाजानं परेण परं जन्ति नावकङ्खन्ति जीवियम् एगं विगिञ्चमाणे पुढो विगिञ्चयि पुढो वि एगं सड्डि आणाय मेहावि लोगं च आणाय अभिसमेच्चा अक्वो भयम् अत्थि सत्यं परेण परं नत्ति असत्यं परेण परं जे कोहं जे कोहदंसी से मानदंसी जे मानदंसी से मायादंसी जे मायादंसी से लोभदंसी जे लोभदंसी से पिज्जदंसी जे पिज्जदंसी से दोषदंसी जे दोषदंसी से मोहदंसी जे मोहदंसी से गब्भदंसी जे गब्भदंसी से जम्मदंसी जे जम्मदंसी से मारदंसी जे मारदंसी से नरयदंसी जे नरयदंसी से तिर्यदंसी जे तिर्यदंसी से दुःखदंसी जे मेहावि अभिनिवट्टिजा कोहं च मानं च मायं च लोभं च पिज्जं च दोषं च मोहं च गब्भं च जम्मं च मारं च नरयं च तिर्यं च दुःखं च एयं पासगस्य दंसनम् उभरयसत्थस्य पलयन्तकरस्य आयाणं निषिद्धा सगडभि किमत्ति उवाहि पासगस्य न विज्जयि नत्थि तिभेमि।
महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रभु का, उपदेश का संकलन है। इसमें प्रभु की दिव्य वाणी और एक एक शब्द जिंदगी के उन अनगिनत रहस्यों को प्रकट कर देने वाला और सूचित कर देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। बड़ी विलक्षण बातें हैं, एक अगर हम सोचते हैं, समझते हैं। कहते संसार में तुम अकेले खड़े हो, अकेले खड़े हो, जानते हो अकेले खड़े हो। और इस एकाकी दुनिया में और जो आसपास की दुनिया है महाजंजाल से भरी हुई है, उस अकेले उस व्यक्ति की कम से कम इतना स्मरण रख लो, इतना विचार कर लो कि चलना किसके सहारे से। जो दुनिया, जो संसार तुम्हारा है ही नहीं, उस पर तुम विश्वास करोगे, और जो दुनिया तुम्हारी अपनी है उस पर विश्वास करोगे। अकेले हो। और इसलिए भगवान ने बहुत छोटी सी बात कर दी कि जे एगम जानही, जे एगम जानही, जो स्वयं अपने आप को जानता है, जो अपने आप को जानता है, अपने आप को जानता है, वो दुनिया को भी जान सकता है। संसार के स्वरूप को भी जानने की क्षमता उसके भीतर में आ जाती है। जो अपने को ही नहीं समझता, जो अपने संबंध में अज्ञान, अपरिचित, दूर निकल चुका है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते कि जो दुनिया को भी नहीं समझ सकता और दुनिया को समझा भी नहीं सकता, दुनिया को समझाने की क्षमता भी उसके पास नहीं होती। हम बार बार कहते हैं कि हम कहते हैं पर लोग समझते नहीं है। अरे लोगों को समझाने के पहले तुम तो समझ लो। तुमने समझ लिया है, तुमने अपनी वास्तविकता को समझ लिया है। अगर तुमने अपनी वास्तविकता को अच्छी तरह से जान लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है, तो कहा है कितना सुंदर, एक से एक महत्वपूर्ण सूत्र है, एक से महत्वपूर्ण सूत्र है। कहा है अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि सुख की अपेक्षा से, सुख की अपेक्षा से इस दुनिया में दुख अधिक है, अगर दुख अधिक है तो ये दुख तैयार, दुख की खेती, दुख के बीज किसने बोए हैं? ये दुख की जो फसल है, दुख का जो ये इतना बड़ा संसार तुम्हारे चारों तरफ में है, उसको किसने बोया है? किसी दूसरे व्यक्ति की खेती को काटने की हिम्मत तुम्हारे चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश कौन हो तुम स्वयं अपनी खेती में पैदा होने वाले अनाज को ही, फसल को ही, फल को ही तुम ले सकते हो, दूसरों के नहीं। अगर ये संसार में भी ऐसा नहीं हो सकता तो इस दुनिया के, इस व्यापक संसार में तुम ऐसे जानते हो कि दुनिया ने दुख दिया है, दुनिया के दुख की फसल को मैं काट रहा हूं। क्या है ये? कौन सी समझ है ये तुम्हारी? कौन सी समझ है? दुख है तो उसका बीज, दुख की खेती में दुख के फल और फूल और पत्ते और ये कांटे और कम से वो कम से फूल और फल जो तुम्हारे काम के नहीं है, ऐसे जो पैदा हुए हैं, उसका बीज तुम्हारा बोया हुआ है। क्या हम ये स्वीकार है? अगर तुमने अच्छी तरह से अपने स्वरूप को जान लिया है तो तुम्हें अंदर से पता लग जाएगा कि दुख की खेती को बोने वाला और कोई नहीं है। इसको बोने वाला, इसको पैदा करने वाला तुम स्वयं हो, तुम स्वयं। इसलिए उस दुख का फल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो कितना एक छोटा सा सूत्र आपके लिए, हमारे लिए प्रभु ने दे दिया है।
लोगों से जानिता, इस संसार में चारों तरफ से जान लिया है दुख को, तो कहा कि वंता छोड़ो उसे, और लोगों से संजोगम, लोग का जो संपर्क है उसके कारण तुम्हारे भीतर में जो दुख की ज्वालाएं पैदा होती है। आपने देखा है कभी अकेली लकड़ी नहीं चलती है, उसके साथ में दूसरा चाहिए। माना कि दूसरा निमित्त बन सकता है, लेकिन बाहर के निमित्त को छोड़ दिया, अपना छोड़ दो तो नहीं चल सकेगा। तो लोगस कहा, वंता लोगस संजोगम, छोड़ दो और कहाँ चलो, किसके मार्ग पर? जंती तीरा महायानम, महायान महामार्ग, बहुत सुंदर शब्द है ये महायान। यद्यपि जैसे पिछले उपदेशक में तथागत शब्द था, यह महायान, ऐसा मत समझो कि महायान हीनयान, जो बौद्ध परंपरा के संप्रदायों के दो भेद है। आचार्य सूत्र में ये शब्द है महायान, जंती धीरा महाजानम, जो धीर है, समझदार है, प्राज्ञ है, बुद्धिमान है, विचारशील है, जागा हुआ है, और मुझे क्या चाहिए इसका निर्णय जिसके भीतर में खुल गया है, खिल गया है, फूल की तरह, सुगंध की तरह, वो किसकी तरफ में चलेगा? वो हीन लोगों के मार्ग पर या महामार्ग पर चलेगा? कहाँ चलेगा, किस तरफ में चलेगा? महायान। और वो महायान किसका मार्ग है? वितराग धर्म, वितराग का अनुशासन विलक्षण है। मैं एक थोड़ी सी सिद्धांत की बात आपके समक्ष करना चाहती हूँ कि देखो, जो श्वासोश्वास कभी इस दुनिया में प्रभु ने दिया है, जिन शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है, जिस एक तरह से मन जो सक्रिय हुआ है, उसके जो परमाणु है, मानते हो ये पौद्गलिक है। भगवान ने इसको सिद्धांत की दृष्टि से, मन भी क्या है? पुद्गल है। भाषा भी क्या है? पुद्गल है। श्वासोश्वास भी क्या है? पुद्गल है। और आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी श्वासोश्वास वर्गना के परमाणु है, वो उतने ही होते, उससे अधिक नहीं होते, बदलते नहीं, पैदा नहीं होते। ना वे श्वासोश्वास वर्गना के परमाणु कभी और किसी वर्गना में, कि शब्द में, कि शरीर में, कि हवा में बदल जाए, ऐसा नहीं होता। जितने शब्द हैं दुनिया में, जितनी भाषा वर्गना के परमाणु है, उतने ही परमाणु इस दुनिया में है। उससे ना, तो जिन शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है, जिस श्वासोश्वास को भगवान ने दिया है, जिन मनोवर्गना का प्रयोग भगवान ने किया, वही हमें प्राप्त हुआ है। गाड़ी तो वही है बाबू, गाड़ी तो वो कहाँ गए और तुम कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो? वह जो गाड़ी है, जिन साधनों का प्रयोग प्रभु ने किया है, वे ही साधन इस दुनिया में, वे ही उनको जितना। और आगम की दृष्टि से जो 8 वर्गनाएं हैं, पृथ्वी पानी बन जाएगा, पानी अग्नि बन जाएगा, अग्नि वायु बन जाएगा, वायु वनस्पति बन जाएगी, इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन ये 3 चीजें हैं, ये कभी भी आपस में बदलती नहीं है। न भाषा बदलती है, न मन बदलता है, न श्वासोश्वास बदलता है। ये 3 जो है, ये जैसे हैं वैसे ही वैसे रहते, उतने ही रहते, नया पैदा नहीं होता। श्वासोश्वास एक भी दुनिया में, श्वासोश्वास वर्गना के परमाणु दुनिया में एक भी नया पैदा नहीं होता, जितने हैं उतने ही है। और वे ही वे श्वासोश्वास अनंत काल से, आज और कल से नहीं, अनंत काल से जितने श्वासोश्वास वर्गना के परमाणु अनंत काल पूर्व में थे, अनंत काल तक रहेंगे, वही आज भी है। और उन्हीं श्वासोश्वास की उसी को लेते हैं, उसी को छोड़। तो फिर साधन तो मन भी वही, भाषा भी वही, श्वासोश्वास भी वही। तो जिंदगी के सबसे बड़े आधार
सबसे बड़ा सूत्र, चाहे वनस्पति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबसे बड़ा जीवन का आधार श्वास है। अनाज, पानी, इसकी तो एक थोड़ी सी सीमा है, ना भी खा लेंगे 2 4 10 दिन, महीना 2 महीना ना भी खा करके भी जिया जा सकता है, लेकिन श्वासोश्वास, श्वासोश्वास हर क्षण लेने हैं, हर क्षण बोलना है, हर क्षण विचार करना है, मन चलता है। तो ये ऐसे साधन हैं कि हमेशा हमेशा जिनका हम उपयोग करते हैं, ऐसे ही उपयोग के साधन के द्वारा। और औदारिक बेचारा, औदारिक जो शरीर है, ये कभी मिट्टी था, जानते हो, कभी मिट्टी में भी रहा होगा, इस जीव ने कभी मिट्टी में भी जन्म लिया होगा, कभी पानी भी जीवन जन्म लिया होगा, नहीं लिया होगा। वही तो औदारिक वर्गणा के परमाणु, कभी मिट्टी बने होंगे, कभी पानी बने होंगे, कभी अग्नि में पैदा हुए होंगे, कभी वायु में पैदा, कभी वनस्पति में पैदा हुए होंगे, उसमें तो बदलते रहे हैं। लेकिन ये जो ये तीन है, ये वही के वही है, इसके बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो आचार्य सूत्र का कि कहा कि जो व्यक्ति इन साधनों का उपयोग करके महामार्ग पर चल करके उस निर्वाण को, उस पूर्णता को, उस वितरागता को, उस सर्वज्ञता को, उस अद्वितीय, अप्रतिम, अपमत्त, अप्रमत्त जीवन को जिन्होंने जिया है, एक दृष्टा के रूप में जीवन जिया है, कभी तो थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय, कभी जग जाए जीतना, कभी जग जाए और स्मरण रख लेना, बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात। एक बार भी भीतर से जागरण आ जाए, एक बार भी आ जाए तो उसकी स्मृति इतनी गहरी होती है कि जन्म में नहीं तो जन्म जन्मांतर में वो स्मृति आपको उपयोगी करके आपको जगा देगी। ऐसा मत सोचो कि एक बार में, कभी भी कभी भी कभी भी बैठो, अकेले बैठो, दुनिया को देखो, अपने आप को देखो, अपनी विकृतियों को देखो, अपनी प्रमुखता को देखो, अपनी भूलों को देखो, अपने विकारों को देखो और अपनी सोचो। और एक महत्वपूर्ण शब्द बराबर, बनता को हम, शुरुआत है, बनता को हम, बनता मोह छोड़ो। और देखो अभी मैं कहती कि छोड़ो, छोड़ो तो एक सामान्य बात है, ये छोड़ दो, ये कागज है आपको नहीं चाहिए छोड़ दो, ये कपड़ा आपको नहीं चाहिए छोड़ दो, ये वस्तु नहीं चाहिए छोड़ दो। छोड़ना एक अलग बात है, वो बाहर की वस्तु छोड़ना, लेकिन वंता, वंता जब कहते हैं कि आपके भीतर की जो विकृति है, जो आपके भीतर की विकृति है, वो जैसे शरीर में जाने के बाद में शरीर में जब विकृति पैदा होती है तो इसे लगता है वो विकृति निकल जाए तो स्वस्थ होंगे। इसी प्रकार से कहा कि ये जो क्रोध है, घृणा है, नफरत है, विमर्श है, द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, ये जो विषमताएं हैं, वो तुम्हारी विकृति है, उसको वमन कर दो, निकाल दो और फिर देखो कितनी स्वस्थता, कितनी प्रसन्नता आपके जीवन में आती है, कितनी खुशियां आती, आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, बदलने की क्षमता है उसमें। कभी प्रयोग करके देखना कि कभी किसी से लड़ाई हुई हो और उसे बैठ करके प्रेम से कह दो क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने जीवन के अनुभव की बात करती हूँ, मैं बहुत छोटी थी, छोटी थी मतलब बहुत छोटी थी, मतलब दीक्षा लिए हुए 2 2 2.5 साल हुए थे। तो एक बार मैं पानी लेकर के ऐसे, उस समय तो गुजरने के लिए जाते थे, तो पत्थर में पानी लेकर के आ रही थी, तो पानी लेकर के आ रही थी तो वो थोड़ा सा पात्र में से पानी थोड़ा सा पात्र थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो पानी थोड़ा सा गिर गया। तो जो हमारे एक साथ में एक साथी जी थे, तो उन्होंने बड़े साथी जी को कहा, बड़े महाराज को कहा कि देखो ये कैसा पानी ला रही है, कि उसको पानी लाना नहीं आता। तो मुझे बहुत बुरा लग गया, मैं बहुत बुरा लग गया, मुझे बुरा लग गया। तो मैंने कहा मैं तो पहली बार ही ले आ रही हूँ, तो थोड़ा सा गिर गया तो क्या हो गया, पानी तो है, कोई दूध तो नहीं है, कोई और तो चीज़ नहीं है कि जो कीमती इतना सब थोड़ा सा गिर गया तो मेरी शिकायत करने बैठ गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरा मुंह थोड़ा सा उतर करके बैठ गया। तो मैंने कहा आज मैं नहीं खाऊंगी,
आज मैं मुझे बुरा लग गया तो आदमी और कर कर के क्या करता है, छोटा होता है तो उसकी बड़ी हिम्मत तो नहीं होती, उसकी छोटी हिम्मत किस पर अपनी ही चलती, कि आज कहेंगे कि आज मैं नहीं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा मुंह चढ़ा करके उतार करके एक तरफ में बैठ के अपनी किताब हाथ में लेकर के बैठ गई। तो सबने कहा कि खाना खा लो खा लो कर, मैंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं भूख नहीं भूख नहीं। बोले नहीं। तो मेरा मन तो ऐसे हुआ कि ये हुआ। फिर सबने कहा तब भी नहीं। पर जिन सतवीं जी ने मेरी शिकायत की उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैं उनके पास में गई और मैंने उनसे क्षमा मांगी और मैं कहा मुझसे भूल हो गई थी। और आपने कहा बहुत अच्छा हुआ। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और गले लगा करके उन्होंने अपने साथ में बैठा नवल कोच, उन्होंने साथ में बैठा दिया और साथ में बैठ करके अपने हाथ से मुझे खिलाया। एक ही क्षण की बात होती है, बस वो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और तब से मुझे ऐसे लगा कि अगर ये विकृतियां हैं इसको दूर करने से कोई लंबा करने से कोई फायदा नहीं होता। जितना दूर कर सको निकाल सको हटा दो उससे। जितनी विकृतियां लंबा करोगे खींचोगे उसको लंबा लंबा लंबा, तो जिंदगी को तो बस लंबा ही कर देगा, उसका कोई किनारा नहीं लाएगा जीवन में। बस ये समझदारी आ जाए, इससे बड़ा बस महायान प्रभु ने कहा है कि जति धीरा महायानम। उस महामार्ग पर प्रभु के उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए वो विचार करता है। वो कभी भी इन इन बुराइयों में अपने आप नहीं उलझाता नहीं फंसाता। आ भी जाए चलो छोड़ो इसे, आ जाए खिड़कियां खुली रहती हैं दरवाजे खुले रहते हैं तो कचरा आ जाता है तो उसको संभाल के नहीं रखते हैं। आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है, खुली खिड़कियां हैं आ जाते हैं। पर आकर के निकालने की उस कचरे को अपनी संपत्ति समझ करके, अपना सौंदर्य समझ करके, अपना धन समझ करके, अपना परिग्रह समझ करके, अपनी उपयोगी वस्तु समझ करके उसको साथ में ना रखो। इतना तो कर सकोगे, इतनी तो समझ आ सकेगी। इतनी भी समझ आ जाए, इतनी भी समझ आ जाए कि जिंदगी में आने वाली ये बुराइयां ये मेरा सौंदर्य नहीं हो सकती, ये बुराइयां मुझे सुख नहीं दे सकती, ये बुराइयां मेरे लिए नुकसान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार का विचार भी हो जाए, बस व्यक्ति अपने आप में क्या हो जाएगा, समझ जाएगा महायान। यही महायान है, यही प्रभु का मार्ग है। कौन महायान? कोई एक सिद्धांत की दृष्टि से कि जो सबका कल्याण करते, सबका कल्याण करते, वो महायान, वो मार्ग महामाया। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी को मत्ता दे, महानता दे दे, वो महायान है। वो तुम्हारे जीवन की ये जो छोटी छोटी बातों से निकाल करके हीनता को हटा करके महानता ला दे, वो महायान है। बहुत सुंदर है ये सूत्र। जति धीरा महायान, जो धीर है, विचारशील है, प्रबुद्ध है, प्राज्ञ है, अच्छाइयां और बुराइयां इनकी अच्छी तरह से जागृत होकर के जो जानता है, जो स्वीकार करता है, उस पर उसका विश्वास है और विश्वास ही नहीं उसका प्रयोग करना भी जानता है, वह धीरा है, वह धीरा है। और ऐसा धीर कहाँ चलता है, किस मार्ग पर चलता है, किस मार्ग पर चलता है। स्मंडले जंती धीरा महायानम, जंती जाते हैं, धीरा उस महायान उस महामार्ग पर चलते हैं। दुख सुलुग से जानिता, बस इस संसार में ये दुख की जो खेती, जैसे तुमने कहा कि खेती को जान लिया है, किस दुख की खेती को पैदा करने वाले महायान नहीं हो सकता। वो दुख की खेती को पैदा करने वाला महायानी नहीं हो सकता। महामार्ग पर चलने वाला महायानी, तो महायानी नहीं हो सकता, वो हीन यानी हो सकता है कि जो दुख को भी अपना कल्याण का रास्ता जानता है, दुख को भी अपना हित समझ करके उसको हम संभाल करके रखता है, उसको खजाने में भर करके रखता है। ऐसा जो व्यक्ति है, बस कितना सुंदर सुंदर है। सब वो पमत्तस्य भवम अपमत्तस्य नत्थि भयम। किससे भय है संसार में, किसको भय है इस संसार में, कौन भयभीत होता है? आप होते हैं भयभीत? कभी होते हैं कभी भयभीत? आज वर्षों के वर्ष निकल चुके हैं। जिस दिन मैं इस जंगल में आई थी, जंगल में थी, चारों तरफ से उपद्रव थे, पर पता नहीं मुझे भय ही नहीं था। और बस एक ही रास्ता था कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे,
अगर हम गलत काम नहीं करते हैं तो न हमें प्रभु का भय है, न हमें अपने गुरु का भय है, न हमें अपने धर्म का भय है, तो दुनिया से किसी का भय, न चोर और डाकू से भय है, न इन किसी कानून बाजों से डर है। जो गलती करता है वह भयभीत होता है। किसने कहा है? मैं नहीं कह रही हूँ। सब वो पमत्तस्य भयम्, जो भूल लेकर बैठता है, प्रमादी है, बेवकूफ है, मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता कि उसके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आवेश में जो जीता है, जो तृष्णाओं में जीता है, जो विचार पूर्वक नहीं चलता, ऐसे जो व्यक्ति है उसको ही चारों तरफ से भय होता है। अन्यथा क्यों होता है? और किसी कल्पना करके अपमाती से कोई गलती भी हो जाए, उसे गलती समझेगी और वो जल्दी से क्या कर देगा? झटक करके, फटक करके, हटा करके, दूर करके अपने आप को ऐसे ही परिष्कृत करके शुद्ध बन करके दुनिया में आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। जानते हो, कभी किसी लकड़ी को आपने पानी में डुबाया भी, वो डूब भी जाएगा, पर हाथ निकाल ऊपर में उठाएगा। अपरमत्त का जीवन भी इसी प्रकार से होता है कि वो गलतियों में कितना भी डूब जाए, कितना भी उसे डुबाने की कोई कोशिश करे, जैसे डुबाओ वैसे ही वो उसी रास्ते से वो बाहर निकल करके आएगा। ध्यान रख लेना। सब वो सब जगह किसको भय है? मत करना गलतियां, मत करना गलतियां, मत गलतियां करना, सब वो और सभी जगह। और कभी भी जो करना है दृढ़ता से करता है, जो भी होता है स्वच्छता से होता है, दृढ़ता से होता है, और काम चाहिए जितना करता है, और काम पूरा हुआ विश्रांति के साथ में, विश्रांति के साथ में। पर इसे नींद लेने के लिए तड़पना नहीं पड़ता। बिस्तर पर लेट लेट करके, राह देख देख करके, वो घड़ी देख देख करके उसे रातें नहीं बितानी पड़ती। कहाँ रात सूर्यास्त होता है, कहाँ वह सो जाता है, और कहाँ सुबह सूर्योदय के समय में जगता है। चाहिए इतना मत सो बाबा, थोड़ा सा जागो अपने लिए, पर कम से कम सूर्य गया फिर क्या है, फिर क्या करना है, सो जाओ। और सूर्योदय निकले उसके पहले उसके स्वागत के लिए उठ जाओ कम से कम। पर कम से कम रात को अनेक बहुत दूर तक इस प्रकार से जागने रहने वाला व्यक्ति क्यों होता है? कौन? जो व्यक्ति प्रमत्त है, प्रमादी है, उसी व्यक्ति को न उसके दिन शांति से निकलते हैं तो रात शांति से वो सो पाता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का क्या विचार है? आप इसी विश्वास के साथ है या आपके अपने दूसरे कोई अनुभव है? आप क्या सोचते हैं? सब वो सर्व जगह, सब में, हमेशा के लिए, सर्वदा सर्वत्र, सर्वदा सर्वत्र, हमेशा सब जगह। अपमत्तस्य, जो प्रमादी है, जो भूले करता है, उसी को भय है। अपमत्तस्य नत्थि भयम्। बस, और इसी बात को आनाई में हावी लोग जीविता अभिसमीक्षा अको भयम्। कहा कि जो व्यक्ति इस प्रभु के मार्ग पर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ चलता है, अकुतो भयम्, उसको किसी भी प्रकार से, कहाँ भी, कहीं से भी उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अकुतो भयम्, कहाँ से होगा? उसको कहीं से भी भय नहीं होता। एक महत्वपूर्ण सूत्र है, 5वां सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है जिसकी चर्चा मैं 5वां भी और 6वां भी, दोनों ही सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। कितना विलक्षण सूत्र है। अति सत्यम परेण परम, नति असत्यम परेण परम। कभी हमने सोचा है, बहुत समय पर सूत्र को लेकर के आए हैं। अति सत्यम, तुम्हारा तुम्हारा अपना ही अपना अनुभव है, उसी बात को भगवान ने कहा है। तुम्हारी जिंदगी में अहंकार कितने प्रकार का आता है? अहंकार कितने प्रकार के अहंकार तुम्हारे भीतर में है? कितना छोटा, कितना बड़ा, कहाँ कहाँ का, कितना बड़ा अहंकार, कब कब, किस किस प्रकार का, कितने प्रकार का अहंकार। मान कितना प्रकार का, मान अहंकार। क्रोध कितने तरह का, क्रोध कितने प्रकार का आता है? कभी छोटा क्रोध, कभी बड़ा क्रोध, कभी बहुत गहरा क्रोध, बहुत बड़ा क्रोध, कितने प्रकार का आता है कि नहीं? क्रोध के प्रकार होते हैं कि नहीं? जानते हो क्रोध के प्रकार, क्रोध के तारतम्य
क्रोध को जानते हो कि किस किस प्रकार से कितने कितने अलग अलग तरह के क्रोध तुम्हारे भीतर में पैदा होते हैं? समझते हो कितने प्रकार के क्रोध पैदा होते हैं? कितने प्रकार के क्रोध, कितने प्रकार के लोभ, कितने प्रकार का लोभ, कितने प्रकार का क्रोध के प्रकार है, लोभ के प्रकार है, अहंकार के प्रकार है, मिथ्यात्व के प्रकार है। अरे बाप रे बाप, कोई अंत है इन बुराइयों की? कभी इतना छोटा सा, कभी इतना बड़ा, कभी इतना लंबा, कभी इतना टेढ़ा, कभी इतना बड़ा। अरे रे रे, बेहिसाब ने अति सत्तम, ये जो तुम्हारी भीतर की शांति को भंग कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले तुम्हारे ये जो शस्त्र हैं, भगवान ने क्रोध को, अहंकार को, विकारों को, शस्त्र कहा है कि तुम्हारी अच्छाइयों को छीन देने वाले ये शस्त्र है अति सत्तम। ये एक से एक शस्त्र बढ़कर के हैं। एक छोटा शस्त्र, एक बड़ा शस्त्र, एक उससे बड़ा शस्त्र, एक इससे छोटा शस्त्र। ये तुम्हारी शांति की, तुम्हारी चेतना की, तुम्हारी आध्यात्मिकता को, तुम्हारी दिव्यता को ये चेतन कर देने वाले अनेक प्रकार के शस्त्र हैं। अति सत्तम परेण परम, एक से एक बड़ा है, एक से एक सूक्ष्म है, एक से एक गहरा है, एक से एक क्या कहा जाए, कहाँ तक तुम्हारी जिंदगी का एक तरह से तुम्हें इसमें अपने जीवन से निराशा हो जाए, ऐसे ये शस्त्र है। तुम्हारे अस्तित्व को एक कुठाराघात कर देने वाले, दुनिया का क्या कुठाराघात करेंगे, तुम्हारी शांति का भंग कर देने वाले ये शस्त्र कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी भीतर की अपनी विकृतियां हैं। अति सत्तम, एक से एक, एक से एक, एक से एक अनुपम है। पर एक बात का नति असत्यम परेण परम, तुम्हारी अहिंसा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी समझ, तुम्हारी समझ, तुम्हारा वह सम्यक्त्व, वह पर से परे वो एक है। प्रेम के प्रकार है, प्रेम करुणा, करुणा के भेद है, करुणा के भेद है। जब आपको दया आती है, जब आपके भीतर में दया जग जाती है, कोई छोटी दया, कोई बड़ी दया, कोई कठोर दया, कोई कोमल दया, कोई लंबी दया, कोई नाटी दया, कुछ ऐसा होता है। जो तुम्हारी भीतर की अच्छाइयां है वह परात्पर है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वह एक है, एक से एक। वह पर से पर नहीं है, वह एक से दूसरे बढ़ करके उसकी कोई तारतम्यता नहीं है। तुम्हारी जो अच्छाई है वो एक ही तरह की, लेकिन तुम्हारी बुराइयां हजार तरह की है। बुराइयां हजारों तरह की है, लेकिन तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं वो कितने प्रकार की है। तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी सुंदरता वो तुम्हारे भीतर में एक ही प्रकार की है। उसके कोई प्रकार, उसके कोई विभाजन, उसका कोई अंतर उसमें नहीं है। अति सत्तम, एक से एक शस्त्र है, एक से एक बड़ा है। आज एक छोटे से कोई पत्थर से, पहले पुराने जमाने में जब एक मनुष्य उस पत्थर युग में, प्रस्तर युग में जब आदमी आया था, तो वो पत्थर के शस्त्र थे, फिर उसने शस्त्र को निर्माण कर दिया। उसी पत्थर का एटम, एक छोटा सा, पहले बड़े बड़े पत्थर से वो शस्त्र बनते थे, अब उसके छोटे से उससे, लेकिन एक से एक, एक से एक बहुत शक्तिशाली बनते चले गए। अति सत्तम, एक से एक शस्त्र भयंकर बड़े होते गए। लेकिन जो अहिंसा आज से 2500 साल पहले, 5000 साल पहले, अनंत साल पहले, अनंत वर्षों पहले जो अहिंसा, जो करुणा वो जो थी, आज वही है। अंतर पड़ा है, अंतर पड़ा है, अंतर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। उस अच्छाइयों में, उस अच्छाइयों में अंतर नहीं है, अच्छाइयों में अंतर नहीं है। बुराइयां अलग 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 होकर के, बड़ी से बड़ी होकर के समाप्त कर देगी, लेकिन जो तुम्हारी अच्छाई है वो एक ही प्रकार की है। जो सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान में है, वही 14वें गुणस्थान तक है। जो करुणा का भाव, करुणा का भाव जो चतुर्थ गुण स्थान में है, वही 14वें गुण स्थान तक है, वही करुणा का भाव। जो अच्छाइयां है, जो अमृत है, बेटा एक बूंद हो, एक बूंद हो, एक बूंद हो अमृत, जो एक सागर, अमृत का सागर जो काम कर सकता है, अमृत की एक बूंद वही काम कर सकती है। स्मरण रख लेना, एक बूंद, एक छोटी सी, एक छोटी सी, एक चिंगारी,
एक छोटी सी चिंगारी जो आग पैदा कर सकते, वो महाज्वाला भी वही जलाने की क्षमता रखती है। तो अमृत की बूंद है आपकी अच्छाइयाँ, और वो अमृत की जो बूंद है वह एक अप्रतिम है, और वह जो ऊंचाई तक है वही तो जो प्रभु के भीतर की जो एक करुणा है, उसी करुणा का आंशिक अनुभव हम भी कर सकते। उसी अमृत सागर की एक बूंद है, उसमें फर्क नहीं होता। विश्वास है हमें महायान, जिस अमृत का पान जिसने किया है, जिसने अनुभव किया है, वो महायानी है, वो महायानी है। और इसी तरह से तत्ति सत्यम असत्य न पर, सत्य न परे न परम, असत्यम अशस्त्र, ये पर से पर नहीं, वो एक है। जो दुनिया की बुराइयां है वो एक से एक बढ़कर अंधकार की तरफ में, महात्म की तरफ में ले जाने वाली है। उस महाप्रकाश की तरफ में तो बस वह एक ही तरह का रास्ता है, वो अलग नहीं है। महत्वपूर्ण सूत्र है, कहा कि भाई ये संसार में तो बहुत उपाधियां हैं। पूछा, किसी ने पूछा होगा भगवान से, पूछा होगा किसी ने, चालू ही के तो कीमत थी वाही, कितनी उपाधियों से भरा हुआ है ये संसार। उपाधियां, उपाधि क्या इन उपाधियों का कहा जाए। भगवान, आपने तो संसार छोड़ दिया है, और आप तो महाज्ञानी हैं, और आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, और आपको तो संसार से कुछ लेना देना नहीं है, और हम लोग संसार के दलदल में, जाल में जकड़े हुए हैं, जाल में जकड़े हुए हैं। और इसलिए कीमत थी वही, किन किन लोगों को उपाधि है। कहा कि एक बात का ध्यान रख लेना, चलो ना तुम संयमी बन सको, ना तुम छठे सात्विक स्थान के साधक बन सको, ना तुम इतनी ऊंचाई तक जा सको, ना तुम पांचवी स्थान तक जा सको, पर कम से कम उस सम्यक्त्व का अनुभव भी हो जाए तो पासकस्य कौन होता है? जो सम्यक्त्व है वो पासकस्य है। स्मरण कर लेना, दृष्टा है। दृष्टा किसका? जिसने स्व और पर को, दृष्टा कौन होता है? जिसने स्व और पर को अच्छी तरह से जान लिया है, जिसने अच्छी तरह से स्व पर को जान लिया है, स्व और पर के भेद को जिसने अच्छी तरह से जान लिया है, वह स्व और पर का विज्ञाता, दृष्टा, वह पासकस्य दृष्टा है। और उस दृष्टा को वह उपाधि नहीं, उसके लिए उपाधि नहीं होती, उसके वो उपाधि भी उसके लिए समाधि का कारण बनती है। उस दृष्टा अगर नहीं है तो आदि है, व्याधि है, उसके लिए उपाधि भी है। पर जो दृष्टा है, जो सम्यक्त्व है, उसके लिए उपाधि समाधि का कारण बनती है। जो दुख के कारण है दुनिया के लिए, उनके लिए वही कारण जो सोने के निमित्त बनते हैं, दृष्टा के लिए वही सोने के निमित्त उसके जागने के कारण बन जाते हैं। जो बेहोशी के कारण बनते हैं दुनिया के लिए, उसको होश के कारण बन जाते हैं उस दृष्टा के लिए। बुद्ध का जीवन, बुद्ध का जीवन बहुत सुंदर जीवन है कि किसी वृत्त को देख करके, किसी वृत्त को देख करके क्या हो जाए किसी को मन में, अरे रे बेचारा कितना दुखी है, ऐसे तो दुनिया में बहुत दुखी है, किस किस की नहीं रोते फिरेंगे, ऐसे तो संसार में कोई कमी रोने वाले नहीं है, उसके लिए हम कहाँ और उस भीड़ में और एक खड़े हो जाए। कुछ जरूरत है इन सब की, छोड़ो। एक मृतक को देख करके, एक मृतक को देख करके, उसको ले जाते हुए देख करके उसको क्यों उठा के लेके जा रहे हैं? बोले कुछ नहीं, इसमें आत्मा नहीं, तब क्या होगा? इसको जला देंगे क्या? मुझे भी ऐसे जला दिया जाएगा, मुझे भी इस तरह से जला एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का कारण बन सकता है, एक व्यक्ति
उसकी तरफ में नजरअंदाज करके निकल जाएगा। और इस तरह से हमारी आदतें बन जाती हैं कि ये सारी घटनाएं होती हैं, हम तटस्थ होकर के, बल्कि तटस्थ अगर उसको जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारी झंझटें और बढ़ जाएगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी और हम अनावश्यक उस त्रास में उलझ जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध इसको इसको कर ये जलाया जाएगा तो इस शरीर को भी क्या जलाया जाएगा। एक व्यक्ति के लिए वह जो साधन है वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, दुख का कारण बनता है और एक व्यक्ति के लिए समाधि का कारण बन जाता है। स्मरण रख लेना, अगर संसार में उपाधियां हैं तो, लेकिन अगर पासकस, बस वो पासकस शब्द 12 बार अठारह सूत्र में कई बार भगवान ने पासकस दृष्टा, पासकस अर्थात दृष्टा, दृष्टा का अर्थ जो देखता है, दृष्टा का अर्थ है जो देखता है, और देखता है वो आंख से देखता है और समझ भी उसके साथ में हो तो वो और एक अलग प्रकार से एक 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 होता है, देखता है। और पासकस मतलब मुझे वो शब्द हिंदी में ऐसा कुछ निकल नहीं आ नहीं रहा है कि पासकस जो एक दृष्टा की अपेक्षा से भी देखने वाला दृष्टा होता है, और प्राज्ञ जो प्राज्ञ होता है वो जो देखता है वो पासे पासे, जो मतलब एक तरह से जो विचारक होता है, जो गहराई से उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं एक देख लिया कि कुछ एक आदमी है, पर आदमी की बात में और उसमें जो विचार करता है, विचार पूर्वक जो देखता है उसको पासकस कहा है। तो जो पूरी समझदारी के साथ में जो उसको समझता है वो पासकस है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वही पासकस नथी। याद रख लेना, जो दुनिया की पीड़ाएं, दुनिया के संकट, दुनिया के तकलीफ, ये शरीर है, संसार है, ये चारों में भरा पड़ा है, लेकिन किमत्ति उवाही उपाधि पासगस दृष्टा के लिए विजयी न विजयी, न विजयी नथी, न विजयी नहीं, नहीं होती है। भगवान कहते नहीं होती है। प्रश्न पूछने वाले ने पूछा किमत्ति उवाही पासगस न विजयी, क्या वो जो दृष्टा है उसको कोई उपाधि नहीं होती? भगवान ने छोटा सा उत्तर दे दिया, नहीं नहीं नहीं। बस बहुत सुंदर है ये सूत्र। अष्टांग सूत्र के ये चतुर्थ उद्देश्य पूरा होने के साथ में ही अष्टांग सूत्र का तीसरा अध्ययन यहाँ पे समाप्त होता है। हाँ, अष्टांग सूत्र का ये तृतीय अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। एक एक सूत्र एक एक जे इगम जाने से सबम जाने, सब वो पमत्त सबयम दुखम लोक से जानिता बनता लंको से आणाय बेहावी। जो प्रभु की आज्ञा में रहता है उसको अको भयम, उसको कहीं से भी भय नहीं होता। न अति सत्यम परिणपरम, बस एक से एक शस्त्र भयंकर है, नत्य असत्यम परिणपरम। लेकिन जो करुणा का शास्त्र है, करुणा का जो अशस्त्र है, असत्यम अशस्त्र जो शस्त्र नहीं है, असत्य असत्य है, वह पर से पर एक से बड़ा दूसरा नहीं होता। तो किमत्ति ओवाही पासगसन विजय, क्या उपाधियां उस दृष्टा को नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। पूछ लीजिए, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लो कि उपाधियां उनको होती हैं, तो वो कहेंगे नहीं है उपाधि। और कम से कम मैं तो स्वयं अपने आप में उपाधि से मुक्त स्वयं देखती हूँ कि मैं प्रभु के मार्ग की यात्री हूँ, उस महायान की यात्री हूँ। दुनिया की तमाम प्रवृत्तियों के बीच में रहता हुआ भी जिसने अपने साथ में उस उपाधियों को बांध करके नहीं रखा है, जो मुक्त है, बस उसको कोई उपाधि नहीं होती। और जो उपाधि नहीं होती वो पासकस है, और वो महायान का यात्री है, वही महायान का यात्री है। आज यहाँ पे चतुर्थ अध्ययन के विषय में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 3 अध्ययन दिसंबर महीने का एक सैटरडे, किस तारीख को आएगा? अभी 28 26 को जब
26 तारीख को एक शनिवार और आएगा। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हम 3 अध्ययन अष्टांग सूत्र के, ये जो महत्वपूर्ण अध्ययन है, बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, इस अध्याय को करने के बाद में मुझे भी लगा है कि इन कुछ ऐसे सूत्र जो भविष्य में आपके साथ चलते चले जाए, आप उसका कम से कम पाठ लंबे हैं उन शब्दों को, पर कम से कम ऐसे जो अध्याय है, ऐसे जो शब्द है, उन शब्दों को एक छोटा सा संकलन अगले आने वाले शनिवार को अष्टांग सूत्र के 3 अध्यायों के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिस पर थोड़ा बहुत विवेचन करने की कोशिश की है, ऐसे जो सूत्र हैं उन सूत्रों का एक संकलन अपने यहाँ पे रखेंगे और एक एक सूत्र का छोटा छोटा अर्थ, शब्द उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ। तो इससे क्या हो जाएगा कि कभी भी थोड़े थोड़े शब्द भी हमारे लिए बड़े उपयोगी होंगे, बहुत उपयोगी होंगे, और हम कह सके कि भाई अष्टांग सूत्र को हमने पढ़ा और इसमें से ये रत्न, ये जवाहरात, इसे तो पूरा ही अमृत का सागर है, लेकिन हम अपनी झोली में इतनी अमृत की बूंदों को भर सके हैं, ऐसी छोटे अमृत की कुछ बूंदों को हम संकलन करेंगे। तो एक तरह से अगले शनिवार को इन 3 अध्यायों की परिसमाप्ति के बाद में फिर जनवरी का महीना आ रहा है, बिजी शेड्यूल है, स्कूल वगैरह चालू हो रहे हैं, व्यस्तताएं आप लोगों की बढ़ जाएंगी, नया वर्ष है, जाने आने का प्रवास। तो एक तरह से 26 जनवरी के दिन फिर हम वापिस अगले वर्ष में कब किस समय क्या करना है उस विषय में सोचेंगे। पिछली बार जिस समय ये स्वाध्याय का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उस समय ने यही सोचा था कि दिसंबर तक इस कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि अष्टांग सूत्र के 3 अध्ययन हम एक समय के साथ में संपन्न करके उसकी पुनरावृत्ति के रूप में एक सैटरडे दे करके अगले 26 जनवरी को फिर हम वापिस यहाँ पे मिलेंगे, इसी समय पर मिलेंगे, और उस दिन हम अगले कार्यक्रम आपकी समय की सुविधा और आगे आप क्या करना चाहते हैं इस विषय में फिर विचार चर्चा करेंगे। तो इस अगले शनिवार को वापिस अष्टांग सूत्र इस विषय पर। तो आज थोड़ा सा समय है, आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो जरूर प्रश्न आप पूछ लीजिए। हाँ, लोगस संजोगम जानिता। शिलापी जी ने एक जो प्रश्न पूछा है कि कहा वंता लोगस संजोगम, दुखम लोगस से जानिता। अगर संसार में जिन कारणों से, जिन संयोगों से तुम्हें दुख महसूस होता है, उस संयोग को छोड़ करके, ये जो सूत्र है पूरा, दुखम लोकस्य जानिता, दुखम लोकस्य जानिता वंता लोकस्य संयोगम। लोक के संपर्क में जिन जिन कारणों से तुम्हें ऐसा लगता है कि इन कारणों से दुख आ रहा है, उन संयोगों से अपने आप को, उन परिस्थितियों से अपने आप को अलग कर दो। कल्पना करो कि यहाँ पे आप बैठे, बहुत ठंडा लग रहा है, यहाँ कुछ लोग हैं शोर कर रहे हैं, आपको स्वाध्याय करने में तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं बैठे हैं जो एक तरह से उनकी उपस्थिति में आप अपना अच्छा काम नहीं कर रहे, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। कोई भी निमित्त बन सकता है जिसके कारण आप लोगों को बदल नहीं सकते हैं, और आपकी वह स्थिति नहीं है कि उनके बीच में रह करके भी, उस भीड़ में रह करके भी, उस कोलाहल में रह करके भी, उस उपद्रवियों के बीच में भी बैठ करके आप अपने मन को शांत नहीं रख सकते। तो उपद्रवियों से अलग हो जाओ, उपद्रवियों से अलग हो जाओ। अगर
क्या करोगे? लड़ाई करोगे, मारपीट करोगे, भगाओगे उसको? तो जहां भगाने जाओगे वही तुमको भगाने के लिए पीछे पड़ जाएगा, तो तुम और परेशान हो जाओगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे संपर्क से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे वातावरण से, ऐसी मतलब एक मनोवृत्ति से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर दो। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इस कमरे में नहीं बैठ करके उस कमरे में, इस जगह के नहीं वहां पे, इन लोगों के बीच में नहीं उन लोगों के बीच में, जहां सुविधा हो। थोड़ा सा समाधि पूर्वक रास्ते निकालने होंगे। इतनी वितरागता आ जाए, इतनी ऊंचाई आ जाए कि जहां कुछ भी हो जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ होते हैं ऐसे बिंदास जीव जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हो सकता है छोटी छोटी बातें जिन्हें चुप जाए, छोटी छोटी बातें जिन्हें स्पर्श कर जाए, छोटी छोटी बातों से जो एक तरह से विषाद से गिर जाए, तो ऐसी परिस्थिति से अपने आप को अलग कर दो, शांत रह जाओ और अपने आप को। परंतु बनता इसे लिखा छोड़ दो, उन झंझटों में जाओ मत। जिन झंझटों का सामना करते समय तुम्हारी परेशानियां बढ़ जाती है, ऐसी ऐसी विकृतियों से अपने आप को अलग रख दो। और आप लोगों के कोई प्रश्न? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हाँ, लोग से संयोग, संयोग का अर्थ थोड़ा आप स्पष्ट करें। संयोग कहते हैं सत्य शाश्वत ने पूछा है कि संयोग का अर्थ क्या? लोक संयोग कि संपर्क, सरल शब्द है लोक संपर्क। संयोग का कहते हैं संपर्क है कि जैसे हम अभी जिन शब्दों का अर्थ हुआ संपर्क, बहुत बार हम समाज में रहते हैं, हर तरह के लोग हमारे आसपास में होते हैं, हर प्रकार की विचारधाराएं हमारे साथ होती हैं, हर तरह की बातें अलग अलग ढंग की हमारे सामने आती हैं। तो हम क्या करेंगे उस समय? तो हर जगह पर हम लड़ते झगड़ते मारपीट करते रहेंगे क्या? हमेशा तीर कमान लेकर के चलेंगे? क्या करेंगे? हाँ, हर समय हम क्या करेंगे? तो हमें छोड़ो, अनावश्यक संघर्ष में मत उलझो। भगवान को यही कहना है कि अनावश्यक संघर्ष से बचो। अनावश्यक संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अनावश्यक संघर्ष से अपने आप को बचा लो, और जितना अनावश्यक संघर्ष से अपने बचा लोगे उतनी ही तुम्हारी समझदारी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और एक परिस्थिति आ जाएगी कि वो तुम्हें संयोग भी परेशान नहीं करेगा। अपनी शक्ति, अपनी क्षमता और उससे बढ़ेगी। और जो आपने कहा ना, जो शस्त्र है वो एक से बढ़कर एक है, और जो अशस्त्र है वो एक ही है, तो उसमें तो अहिंसा है, प्रेम है, नहीं 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 नहीं, वो एक ही है। चाहे वो आत्म जो सत्यशिला जी ने पूछा है कि जैसे उनको कहना है क्रोध जो है, क्रोध जो है मतलब शिलापी जी ने पूछा है कि जैसे शस्त्र अलग अलग है, इसी प्रकार से अशस्त्र जो शस्त्र नहीं है, जो अशस्त्र शास्त्र है। मैं अशस्त्र का अर्थ शास्त्र कर देती हूँ। एक शस्त्र है, एक शास्त्र है। तो शास्त्र विवेक अहिंसा का शास्त्र है, सत्य का शास्त्र है, करुणा का एक शास्त्र है। उनको ये कहना है कि आपकी जिंदगी का एक भी कोना कहीं से भी पकड़ ले तो पूर्णता को साथ अपने आप में समेट लेता है। गजब की है। अहिंसा आ जाए तो आपके साथ में अहिंसा सत्य को लेकर के आएगी, अस्तेय को लेकर के आएगी, ब्रह्मचर्य को लेकर के आएगी, अपरिग्रह को लेकर के आएगी। उनकी एक इसी विलक्षण चमत्कार है कि एक गुना किसी का पकड़ लो, बस सबका सब अंदर में समेट लेगा। जब वो सत्य का गुना पकड़ लो, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पकड़ लो, चाहे अपरिग्रह का पकड़ लो, कोई भी एक गुना तुम्हारे हाथ में आ जाए, उस एक गुने से जैसे कुएं में बाल्टी डाली जाती है और उसका एक गुना आपके हाथ में है, तो पूरा का पूरा वो बाल्टी आप पानी भर के बाहर निकाल सकेंगे। इसी तरह से जिंदगी में एक भी किसी भी सिद्धांत का एक स्पर्श, एक गुना आप पकड़ ले कि मुझे इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं है,
बात है उसमें एक ऐसा चमत्कार है कि वो एक को लेकर के आ जाएगा और उसके साथ में सारी की सारी चीजें उसके साथ में समा जाएगी। अब केवल अहिंसा का बिना सत्य का, बिना सत्य की अहिंसा, क्योंकि उसी समय में किसी के मन को झूठ बोल करके दुख हो गया है, आपकी पाचिक हिंसा, कई मानसिक हिंसा हो गई। आप कहीं पर भी ये जो है, ये एक इसका रहस्य ही ऐसा है, नत्ति असत्यम। जो शास्त्र है वो एक से कोई भी शास्त्र आचरण ले लो, चाहे दशविका लिख ले लो, चाहे भगवती सूत्र ले लो, चाहे कोई भी शास्त्र ले लो, जो भी सत्कर्म का कोई भी एक सूत्र आपके हाथ में आ जाए, वो तमाम सूत्रों को, तमाम सारे पूरे सूत्र को अपने साथ में लेकर के आएगा जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। नत्य सत्यम परेण परम, वह एक से दूसरा बढ़ करके नहीं होता, वह एक ही परम है, श्रेष्ठ है। और आपका कोई प्रश्न? आप में से किसी को अनम्यूट कर दो, किसी को कोई पूछना हो। मथेन वंदनाई महासब, ताई माँ मथेन वंदनामी, मैं डॉक्टर बागरेचा बोल रहा हूँ। हाँ, प्रारंभ में आपने कहा था 3 चीजें अपरिवर्तनशील है, श्वासोश्वास, भाषा और क्या था महासब? भाषा क्या? 3 चीजें बताई थी आपने। हाँ, भाषा, मन और श्वासोश्वास। भाषा, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं वे उतने के उतने रहेंगे, वे शब्द बढ़ नहीं सकते, न कोई शब्द मिटेगा दुनिया में। जो आपके श्वासोश्वास हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, लेकिन हमारे आगम कहते हैं जो श्वासोश्वास है, वो श्वासोश्वास इस दुनिया में जितने हैं उतने की उतने हैं। न उस श्वासोश्वास में एक श्वासोश्वास बढ़ सकता है, न घट सकता है। और जो मन है हमारा, तो मन भी, ये मनोवर्गना के जो परमाणु इस दुनिया में जितने हैं उतने के उतने हैं, उससे एक भी परमाणु न बढ़ सकता है न घट सकता है। विलक्षण है सूत्र। यह एक महत्वपूर्ण है कि किस तरह से उनके पास में कौन से ऐसे वैज्ञानिक सूत्र या साधन या शास्त्र रहे होंगे, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतनी स्पष्टता से कि श्वासोश्वास पैदा नहीं हो सकता, और अगर श्वासोश्वास पैदा हो सकता तो मनुष्य ने इजाद कर लिया होता और कोई ना मरता। श्वासोश्वास पैदा नहीं होता, श्वासोश्वास पैदा नहीं होता। और भाषा वर्गना के जो परमाणु है, जितने शब्द हैं उससे ज्यादा ध्वनियां पैदा नहीं हो सकती, उतने ही शब्द हैं, उससे ज्यादा शब्द नहीं है। तो एक तरह से भाषा वर्गना के जो परमाणु है वे उतने ही है संसार में, मन के जो वर्गना के परमाणु है उतने ही है, और श्वासोश्वास के 3 इस प्रकार के हैं, 3 है। बाकी पृथ्वी है, जो पानी है, तो पानी कभी क्या बन सकता है? पानी वनस्पति बन सकती है, वनस्पति कभी अग्नि बन सकती है, कभी अग्नि बन सकती है, अग्नि कभी वनस्पति, मनुष्य का शरीर बन सकता है, अग्नि भी मनुष्य का जो वो राख बन जाएगी, वो मृत्यु बन जाएगी, वो आग बन जाएगी। और इसी तरह से ये जो परमाणु है ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, इसमें से जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 के 5 है। लेकिन ये जो 3 है, इनके कभी भी परमाणु जितने दुनिया में है, न वे परिवर्तित होते हैं, न बढ़ते हैं, न घटते हैं, जितने हैं उतने ही है दुनिया में। क्या विज्ञान है मैं नहीं जानती हूँ, किस प्रकार से, किस आधार से कहा है, लेकिन हम देखते हैं कि श्वासोश्वास अगर कोई पैदा कर सका होता, श्वासोश्वास अगर पैदा कर सका होता तो शायद दुनिया में और कोई चमत्कार हो सकता था। लेकिन उनकी दृष्टि से ये शब्द भी नहीं बनते, शब्द जितने हैं उतने हैं, मन जितने हैं उतने वर्गना के परमाणु, और भाषा भी उतने की उतनी है। मथन वंदामी, वो तो औदारिक वर्गना है, इसलिए वो तो एकेंद्रिय से पंचनिषद के औदारिक शरीर तो औदारिक वर्गना ही रहेंगे, तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? ऐसा नहीं, उसमें परिवर्तन होता है,
जैसे कोई मिट्टी का जो शरीर है, पृथ्वी का जो शरीर, वो मनुष्य का भी बन जाएगा। मनुष्य का बनता है, जैसे वनस्पति है, एक वनस्पति का शरीर है, वो मनुष्य के शरीर में भीतर में जाकर के मनुष्य का शरीर में परिवर्तित हो जाता है। तो वनस्पति मनुष्य में बन जाती है। एकेंद्रिका, बेंद्रिका, तेंद्रिका, जितने भी औदारिक वर्गना के परमाणु हैं, वे एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, और एकेंद्रिय के भी जितने भी भेद हैं, उन सब में वो जो परमाणु आगे पीछे होते हैं। लेकिन वैक्रिय वर्गना के परमाणु, चूंकि वो अपने से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूं। वैक्रिय वर्गना के परमाणु कभी भी औदारिक वर्गना में नहीं बनते। जो देवता का शरीर जिससे बनता, उससे मनुष्य का शरीर नहीं बनता। मनुष्य का जो शरीर जिससे बनता है, उससे स्वर्ग के देवताओं को नहीं बनता। और शास्त्र की शरीर जैसे आर्क वर्गना के परमाणु है, या कार्बन वर्गना के परमाणु, तेजस और कार्बन वर्गना के परमाणु साथ में रहते हुए भी तेजस वर्गना के परमाणु कार्बन में बदलते हैं, कार्बन वर्गना के परमाणु तेजस में बदलते हैं। केवल एकमात्र जो वर्गना के परमाणु जो केंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय तक जो शरीर की भिन्नता है, वो केवल इसी औदारिक वर्गना के परमाणु का ही है। बाकी सभी वर्गनाएं स्थायी है, शाश्वत है, उनका आपस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो परमाणु विक्रिय वर्गना का परमाणु है, वो हमेशा हमेशा शाश्वत अनंत काल के लिए वैसे की वजह से शास्त्रीय मान्यता है। अब हमें वो समझ में नहीं आएगा, ना हम विक्रिय वर्गना को देख पाते, ना आहार को देख पाते, इसलिए मैंने केवल अवतारी की बात की है। માં આપણે મહાયાન શબ્દ એ બુદ્ધિસ્ટ લોકોના સ્ક્રિપ્ચર્સમાં વધારે હોય છે, તો એવો જ કોઈ શબ્દ સિમિલર જૈન શાસ્ત્રોમાં વાપરવામાં આવે છે? આ મહાયાન શબ્દ આચાર્ય સૂત્રમાં છે, દંતિધીરા મહાયાન। हाँ, तथागत शब्द है। पिछले अध्याय में तथागतम, जो तथागत है, ऐसा जो व्यक्ति है वह ऐसा गलत काम नहीं करता। तो एक तरह से तथागत शब्द है, महायान शब्द है। ये तो है अरे आज से 2500 साल पहले जो भाषा थी, यहाँ की मगध की भाषा थी, बिहार की भाषा थी, उसी भाषा में करीब करीब भगवान बुद्ध बोले हैं, भगवान महावीर भी उसी भाषा का प्रयोग किया है। तो एक तरह से जो शब्द प्रचलित थे वह सबके सब शब्द इसमें भी है, उसमें भी है। बहुत सारे शब्द में समानताएं हैं। और बहुत अच्छा, बस आप सबके लिए बहुत बहुत प्रेम, आशीर्वाद। आचार्य सूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्वाध्याय, और अगले सैटरडे हम इन तीनों अध्यायों के कुछ थोड़े सूत्र का हम फिर से पारायण कर लेंगे। जो एक एक सूत्र शायद बन सके तो आप लिख लें, उसकी कॉपी कर लें, और अलग से लिख लें। आचार्य सूत्र में हमने ये जाना है, हमने किसका प्रश्न है? मथे वंदामी टाइमा स्मिता बोल। हाँ, मथे वंदामी टाइम हाँ बोलो। एक क्वेश्चन, जैसे अपन बोलते एकेंद्रिय से, जैसे हमारा शरीर जैसे कुछ गलत काम किया, कुछ किया, तो एकेंद्रिय में भी जा सकता है। फिर जैसे एकेंद्रिय है, जैसे बेंद्रिय से वनस्पति है, तो वो तो फिर मतलब उनको तो कुछ इतना मन रहता नहीं है, तो वो कैसे फिर वापस इवॉल्व करते हैं बेंद्रिय में, तेंद्रिय में? मतलब उनका कुछ टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम तक उनको एकेंद्रिय में रहना, फिर बेंद्रिय में जाते हैं? ऐसा जैसे जो शरीर है, कर्मबंध जो है वो अत्यंत सूक्ष्मता से होता है। कर्मबंध ऐसा मत सोचो कि केवल मनुष्य के द्वारा ही होता है। मनुष्य उन कषायों को तीव्रता से अनुभव करता है, इसलिए हमें इसे लगता है कि ये जीवन कर्मबंध की गति का कारण बन सकता है। लेकिन जो एकेंद्रिय है, जिसको हम असन्नी कहते हैं, असन्नी, तो स्मरण रखो कि जो अशब्द अक्षर है, जो अक्षर है वो अक्षर बड़ा विलक्षण है। का अर्थ निषेध नहीं है, का अर्थ अल्प अल्प, थोड़ा सा, छोटा सा, आंशिक। जैसे पानी की एक बूंद है,
पानी की एक बूंद है तो उसकी कितनी क्षमता होगी। और एक पानी का एक गिलास है, पानी की एक बूंद से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती, पानी की एक बूंद किसी के अनाज को पैदा नहीं कर सकता, पर एक गिलास पानी वही बूंद बूंद इकट्ठी होती है तो उसमें से, तो जैसे एक इंद्रिय जो है उसमें जो एक तरह से उसका जो उसके आयुष्य कर्म का जो बंध होता है या गति का जो बंध होता है, गति और आयुष्य इसका जो बंध होता है उसकी थोड़ी सी थोड़ा सा और नहीं उसकी प्रगति छोटी सी छोटी प्रगति एक इंद्रिय में भी पैदा होने के बाद वही ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते, पर हो सकता है किसी कारण से उनकी कोई एक अच्छी जगह पे पैदा हो जाए, उसमें से अनायास पुण्योपार्जन हो जाए और अनायास पुण्योपार्जन हो करके वो आगे दूसरी गति में जा सकते हैं। तो हम इतना अनुभव तो हमें नहीं है, उस अनुभव के आधार पर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, आगम की दृष्टि से उसमें भी उन्हें कहीं पर भी छोटा सा पुण्य कर्म बंद करने का कारण बन सकता है, जिसके कारण नरक से भी नरक में तो नहीं पैदा होता। जो जीव नरक में है वो नरक में पैदा नहीं होता, वो कहाँ पे आता है, वो तिर्यंच गति, न वो स्वर्ग में जा सकता है तो अंत में जाकर के या तो मनुष्य गति या तिर्यंच गति, तो वह जो गति में आता है तो नरक भयंकर है और भयंकर गति में से वो एक तरह से कहाँ वो कुछ तो करता होगा कि जिसके कारण वो नरक में पैदा नहीं होता और या तो मनुष्य में आता है या फिर वह तिर्यंच गति में जाता है। ऐसे देवगति जो है वो देवगति में जो पैदा हुआ वो देवगति पर से देव नहीं होता, देव से देव नहीं होता, देव उसको कोई सत्कर्म करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता, वो देव में से या तो से मनुष्य में आता होना या तिरंज में आता है। देव नरक में नहीं जाता, न नरक देव में जाता है न देव नरक में आता है, या तो ये मनुष्य और तिरंज दो गतियां हैं जहां पर उनके दो स्टेशन बनते हैं। तो एक तरह से भी हम वो योनिया तो हमें नहीं पता है, लेकिन न देव गति को जानते हैं न तिरज गति को जानते हैं न नरक गति को जानते हैं। हम केवल इतना ही समझते हैं कि जो एक अच्छा जीवन जीता है वो अच्छी गति में जाता है और जो जीवन विकृत जीवन जीता है, बुराइयों में जीवन जीता है, दुष्टता के साथ जीवन जीता है, जीवन को एक तरह से स्वयं दुखी होकर के दुनिया में दुख की ज्वालाओं को पैदा करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो संसार में और कहाँ जाएगा। तो बस इसी दृष्टि से ध्यान रखते हुए हमें अपना जो जीवन है जमती धीरा महायानम, बस महामार्ग पर चलना है और महामार्ग पर चल करके बस महान गति को प्राप्त करना है। बीना का एक प्रश्न है। बीना का एक प्रश्न है।